पद कमल में बारंबार मना गुण गाओ सिया राम के श्री हनुमत हो भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपू के इनके पदवंदन किए नासै विघ्न आने ओम नमो ब्राह्मणभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। परम प्रेमास्पद परम पूज्य रस रसिक श्रद्धालुगण एवं श्रद्धामयी माताओं बहनों, भगवान ब्रजेंद्र नंदन राधिका बिहारी बंसी रमणधर श्री कृष्णचंद्र भगवान की भुवन पावनी गौरवमयी गाथा का हम आप श्रवण गायन लाभ प्राप्त कर रहे हैं। ग्राम नगला अहिर कुसमरा मैनपुरी उत्तर प्रदेश की पावन धरती से कल 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 कर निनाद करती हुई यह नवरात्रि के पावन पर्व में पितरों के तर्पण हेतु श्रीमद् भागवत दिव्य महोत्सव बड़े भाव और भक्ति के साथ हम आप श्रवण कर रहे हैं। आइए कथा में नित्य की भांति आपको कथामृत से जोड़े, मिलकर भाव से हरि नाम वाणी पवित्र करने के लिए उसके बाद हरि कथा से आपको जोड़ेंगे। दिल में तुम्हारी याद रहे प्रभु दिल मेरा वह दिल प्रभु दिल मेरा वह दिल कर दे जिस दिल में तुम्हारी याद रहे, दिल में तुम्हारी याद रहे प्रभु दिल मेरा वह दिल प्रभु दिल मेरा वह दिल मंजिल की तरफ राही न सही मंजिल की तरफ राही की तरफ मंजिल राही की तरफ मंजिल जिस दिल में तुम्हारी याद रहे, दिल में तुम्हारी याद रहे प्रभु दिल मेरा वह दिल कर दे प्रभु दिल मेरा वह दिल कर दे। ताली बजाते हुए भाव से गाएंगे।
जैसा कोई भाई न हुआ न होगा। सियसी न मात दीन लोक काहू और है। श्री जानकी जैसी मैया तीनों लोकों में कोई नहीं मिलेगी। लक्ष्मण सो नेम नहीं, सबरी सो प्रेम नहीं। हनुमत सी न सेवा जो साधु सिर मोर है। की तरह कोई सेवक नहीं बन सकता है। भारत सो देश नहीं, वेद सो संदेश नहीं।
जैसा पानी नहीं है और महादेव जैसा कोई संसार में दानी नहीं है मेरे भाई। संत तुलसी की वाणी जो साधु सिरमौर है। कल आप लोगों ने बड़े भाव से शिव विवाह की मार्मिक चर्चा श्रवण की। अब ध्यान देना, भगवान शंकर की कथा में 2 लोग जल करके भस्म हो गए। कौन कौन भस्म हो गए थे जरा बताइए। सबसे पहले सती और फिर कामदेव। काम और कामी दोनों जल गए, क्योंकि भगवान शिव वैराग्य प्रदान करने वाले देवता हैं। इनके यहाँ काम और कामी का कोई काम चलने वाला नहीं है। और कामदेव को भोले बाबा ने भस्म कर दिया। ये सामर्थ्य और किसी देवता में नहीं है। क्यों? बाकी जितने लोग हैं सबके पास 2 नेत्र हैं, लेकिन भगवान शिव अकेले हैं जिनके पास 3 नेत्र हैं। एक राग का नेत्र, एक द्वेष का नेत्र। शंकर जब विवाह करने जा रहे हैं, लागी समाधि अखंड अपारा। नारद जी और शंकर जी में एक अंतर है। जब नारद जी विवाह करने गए तो जप तप कछु न होए तेहि काला और कही विद मिले कवन विधि बाला। नारद जी विवाह के टाइम पर भजन को छोड़ दिए और शंकर जी विवाह के टाइम भजन को पकड़ लिए। अंतर यही है। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने पर बोले भजन को पकड़े रहना चाहिए, जीवन सुंदर हो जाएगा। और गृहस्थ में जाते भजन छोड़ने पर जीवन व्यर्थ हो जाएगा मेरे भाई। जैसे सूत्र है, आप लोग बोलो बोलो बोलो। फूल में नहीं, फूल में नहीं, मूल में देखो, मूल में देखो। सभी माता भाई बहन बोला करें, सबके मतलब की बात है। आप बोलिए फूल में नहीं, फूल में नहीं, मूल में देखो, फूल में देखो। अच्छा ध्यान देना, ये फूल है। मैं क्या बता रहा हूँ कि फूल में नहीं, इसके पीछे जिसमें ये फूल लगा है वो मूल है, पीछे का हिस्सा मूल है। तो फूल में नहीं, मूल में देखो। मूल में क्यों देखना है? क्योंकि ये फूल सुंदर तभी तक है जब तक मूल से जुड़ा है। अच्छा, इस मूल को तोड़कर हमने अलग कर दिया, ये मूल अलग और ये फूल अलग हो गया। ध्यान देना, ये फूल अच्छा लग रहा क्या? ये तभी तक सुंदर था जब तक मूल से जुड़ा था। तो ये संसार है फूल और परमात्मा है मूल। तो संसार में रहकर परमात्मा को देखते रहोगे तो ये सुंदर गुलाब की तरह लगेगा, और इसे अगर परमात्मा से अलग करके रखोगे तो टूटे फूल की तरह हो जाएगा। इसलिए जोड़े रहोगे तो संसार फूल बना रहेगा। इसलिए मूल में देखते रहिए तो परमात्मा में देखते रहिए। जब राम जी का विवाह हुआ तो कामदेव घोड़ा बनकर के आया है। अब यहाँ राम जी ने संदेश दिया संसार को कि जब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया जाए तो भगवान काम रूपी घोड़े पर सवार हो गए। भगवान ने कहा है गृहस्थ आश्रम में जाने पर कामदेव पर आप सवारी कर लें तो जीवन सुंदर होगा, और काम अगर आपके ऊपर सवारी करके रहेगा तो आपका पतन हो जाएगा। इसलिए कामदेव को घोड़ा बना के उस पर सवार बने रहो। दीप जलाकर पथ तो देखा, दीप जलाकर पथ तो देखा, दीप को जलते किसने देखा? अब
अपने मन से अपने को ही प्रतिपल छलते किसने देखा। ये संसार रंगशाला है, ढंग निराले चलते देखा। दीप जलाकर पथ तो देखा, दीप को जलते किसने देखा। जो भी सूरज उगा सवेरे, उसे शाम को ढलते देखा। प्रकृति का नियम है, जो आज उठा है वो कल गिरेगा। जो भी सूरज उगा सवेरे, उसे शाम को ढलते देखा। और दिशा बदलते दशा बदल गई, यह विडंबना कैसी। मानव के जीवन की संरचना है ऐसी। लेकिन जीवन के आंगन में मौत को पलते किसने देखा। दीप जलाकर पथ तो देखा, दीप को जलते किसने देखा। कभी ये विचार किया कि जीवन के आंगन में मौत भी हमारी पल रही है। कभी हम विचार करते हैं, माँ कहती लड़का 40 का हो गया, 40 का हो नहीं गया, 40 तो माइनस हो गई, अब बची 10-20, फिर तो राम नाम। भाई हम लोग बर्थडे मनाते ना, 40वां बर्थडे, भाई काय का बर्थडे, 40 तो खत्म हो गई, शोक मनाओ। लेकिन हम केक काट रहे हैं कि हमारी 40 खत्म हो गई, हम प्रसन्न होकर केक काट रहे हैं। बरस गांठ की गांठ में बरस गांठ का जाए। तो मैं निवेदन कर रहा था, अभी आप पूर्वाचार्य जी के द्वारा ध्रुव चरित्र की बड़ी मार्मिक चर्चा श्रवण कर रहे थे। उत्तान पाद का अर्थ है उत्तौ आनौ पादौ यस्योर्षः उत्तान पादः, जिसके पैर ऊपर हैं सिर नीचे है, उसी का नाम उत्तान पाद है। और प्रत्येक जीव उत्तान पाद है, चूंकि माँ के गर्भ में प्रत्येक जीव उल्टा ही लटका रहता है। सुनीति सुरुचि दो प्रवृत्तियां प्रत्येक जीव की हैं। और ये ध्रुव है भगवान की भक्ति। और ये ध्रुव रूपी भक्ति कहाँ पैदा होगी। सुनीति के रास्ते पर, ये सुरुचि के रास्ते पर भक्ति मिलने वाली नहीं है। ये इस कथा का आध्यात्मिक तत्व मैंने आपको बता दिया। अब ध्रुव जी पिताजी की गोद में बैठे तो सुरुचि आई है और हाथ पकड़कर ध्रुव को निकालने लगी। क्योंकि समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने दुख से दुखी नहीं है, वे पड़ोसी के सुख से दुखी ज्यादा है। हमें अपनी मोटरसाइकिल खराब कब लगने लगती है, जब हम पड़ोसी की 4 पहिया की गाड़ी देख लेते हैं ना। एक व्यक्ति पर देवता प्रसन्न हो गए, देवता ने कहा वरदान मांग लो। उसने कहा महाराज हम ये चाहते हैं कि हम जब जो मांगे हमें तब सो मिल जाए। देवता ने कहा ये तो बहुत होशियार है, परमानेंट की व्यवस्था बना रहा है। पर देवता भी कम होशियार नहीं। देवता ने कहा तुम जब जो मांगोगे तुम्हें तब सो मिलेगा, लेकिन शर्त है तुम जितना मांगोगे उससे दुगना पड़ोसी के घर में चला जाएगा। अपना घर 1 मंजिल का मांगे तो पड़ोसी का 2 मंजिल का बने। अपने घर 2 व्हीलर तो पड़ोसी दरवाजे पर 4 व्हीलर। अब एक दिन बेचारा मन में सोचने लगा, जैसे हम अपने दरवाजे पर एक कुआं खुदवा दें तो पड़ोसी के दरवाजे तो एक खुदेंगे, वो तो उसमें ही गिर पड़ेगा, हम तो किनारे से निकल जाएंगे। फिर एक दिन विचार किया, जैसे हम अपनी एक आंख ही फड़वा दें तो पड़ोसी की, अगर पड़ोसी की दोनों फूटे तो आज का आदमी अपनी एक फड़वाने में देर लगाएगा। बोलो वो कहेगा हम तो एक से देखते ही रहेंगे। तो हम अपने दुख से दुखी नहीं, हम पड़ोसी के सुख से दुखी हैं। सुरुचि आई और हाथ पकड़ करके मंदिर बाहिर दीन ढकेरी, मंदिर बाहिर दीन ढकेरी, अस कह Thank you.
ध्रुव से कह रही है तुझे अगर इस पिता की गोद को चाहिए तो सुन, तपसा आराध्य पुरखम तस्यैवानुग्रहेण में। पहले तपस्या कर उस आराध्य पुरुष की, और जब वो परमात्मा प्रसन्न हो जाए तो परमात्मा से मांगना, गर्भे त्वं साधयात्मानां, तू मेरे गर्भ से पैदा हो यदि इच्छसि नृपासनम, तब तुझे इस पिता की गोद बैठने का अधिकार प्राप्त होगा। तो ध्रुव जी रोने लगे। ये तो जीवन में किसी की लात लग जाए, ध्यान देना भाई लोग, ये तो जीवन में किसी की लात लग जाए या जीवन में किसी की बात लग जाए तो भगवत शरणागति होने में देर नहीं लगती है। रावण की जब तक विभीषण को लात नहीं लगी तब तक विभीषण को राम जी की शरणागति प्राप्त नहीं भई है, और जब तक तुलसीदास जी को रत्नावली की बात नहीं लगी तब तक इनको भगवत शरणागति प्राप्त। अब कुछ लोग कह रहे थे, बोले महाराज पत्नी अगर सुलक्षणी मिल जाए, सुंदर मिल जाए तो बोले ये बड़ी कृपा होती है भगवान की। हमने कहा बात तो सही है, पत्नी अगर जैसे स्वभाव की सुशील सुंदर मिल जाए, क्यों विकास भैया, हाँ यहाँ पर सहार से आज तमाम भक्त लोग आए हैं। विकास त्रिपाठी जी सवर्ण सेवा संस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके साथ में हमारे प्रधान जी भी हैं और अवस्थी जी भी। एक बार सबके लिए जोरदार तालियों से आप लोग अभिनंदन कर दें। तो मैं कहना चाह रहा था अगर पत्नी अच्छी मिल जाए तो इसमें भगवान की कृपा, अच्छा पत्नी खराब मिल जाए तो भाई, अच्छी मिल जाए तो भगवान की कृपा। तो मैंने कहा अच्छी मिल जाए तो भगवान की कृपा और बुरी मिल जाए तो भगवान की डबल कृपा। आप कहेंगे क्या मतलब? देखो अच्छी मिलेगी तो घर में ही घुसे रहोगे, बाहर निकलने का मन नहीं होगा, और बुरी मिलेगी तो हर महीने वृंदावन भागते रहोगे, तो इसलिए वो डबल कृपा है। तो घर में आसक्त नहीं रहोगे, भगवान और परोपकार में लगे रहोगे। तो जीवन में लात लग जाए या बात लग जाए, ध्रुव जी वृंदावन में नारद जी से 12 अक्षर मंत्र लेकर के तपस्या करने लगे। 12 अक्षर मंत्र कौन सा है जरा बोलिए? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 5 वर्ष की अवस्था में 5 महीने की तपस्या से ध्रुव ने भगवत प्राप्ति की है, और भगवान जब प्रकट भये हैं तो ध्रुव को उठाकर के अपने गोद में रखा है। अब जरा माता भाई बहन ये बताएं, जब ध्रुव तपस्या करने गया था तो सकाम भाव से गया था या निष्काम भाव से गया था? जरा बोलिए कैसे गए थे? सकाम भाव से कि भगवान मिलेंगे तो उनसे हम अपने पिता की गोद को मांगेंगे। लेकिन भगवान के जब यहाँ गए तो मांगने पिता की गोद, लेकिन मिल गई परम पिता की गोद, और भगवान अपनी गोद देकर कह रहे अब मांग तुझे क्या चाहिए। अब तो ध्रुव जी के आंख में आंसू आ गए, बोले प्रभु और कछु प्रथम वासना रही। हाथ जोड़कर कह रहे प्रभु अब कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले नहीं, तुम कुछ मांगने आए थे। तो रोकर कह रहे प्रभु जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, और तुमने खरीद कर अनमोल कर दिया, अब कोई कीमत नहीं बची। आपको देख लिया तो मेरी वासना नष्ट हो गई, और
जीव जब तक परमात्मा से विमुख है तभी तक इसके अंदर वासना है, और जब जीव परमात्मा के सम्मुख आ जाता है तो इसकी सारी वासनाएं नष्ट हो जाती हैं। आज 36,000 वर्ष के लिए ध्रुव जी को ध्रुव पद दे दिया गया। कितने वर्षों के लिए ध्रुव जी राजा बनाए गए हैं? 36,000 वर्ष के लिए। और ध्रुव जी जब लौट करके आए, हाथी पर बैठे हैं, गाजे बाजे के साथ पुष्पों की वर्षा हो रही है, तो सबसे पहले किससे मिलने गए हैं? अपनी मां सुनीति से नहीं, सबसे पहले अपनी मौसी सुरुचि से मिलने गए, जिसने धक्का मार करके मंदिर बाहिर दीन ढकेरी, और हाथी से उतरे और मौसी के चरण पकड़कर ध्रुव रोने लगे। बोले मौसी तू तो मेरी गुरु बन गई, अगर आज तू धक्का न मारती तो मुझे गोविंद न मिलता। इसलिए वो जो करता है जीवन में नोट कर लेना, भक्त के हृदय पटल पर भरोसा होता है कि वो जो करता है जीवन में सो अच्छा करता है, वो कभी गलत कर ही नहीं सकता। आज का गलत भविष्य में रिजल्ट निकलेगा तो लगता है कि जो हुआ था उस समय बोले अच्छे के लिए हुआ था। और ध्यान दीजिए, जब राघवेंद्र सरकार 14 वर्ष के लिए वनवास गए हैं ना, तो राम जी जब वनवास से लौट कर आए हैं तो सबसे पहले किसके घर गए हैं? प्रथम पासुगृह वनवास से लौटकर आए तो लक्ष्मण और जानकी मैया को लेकर के मां कैकेयी के भवन में गए हैं। बचपन में राघव जब मां कैकेयी के साथ आंख मिचोली का खेल खेल रहे हैं, कैकेयी ने राम के आंख पर पट्टी बांधी, कहा राम तुम जिसका हाथ पकड़कर उसका सही नाम बता दोगे वो तुम्हें मुंह मांगा वचन देगा। राम जी के आंख पर पट्टी बंधी और मजली मैया कैकेयी का राघव ने हाथ पकड़ा। कौन? बोले मेरी मजली माँ कैकेयी है। पट्टी खोली तो कैकेयी खड़ी दौड़ कर आई, राघव को हृदय से लगा करके मुख चूमा। राम तुम आज जो मांगोगे ये माँ सर्वस्व दे देगी, बोलो राम। भगवान ने हाथ जोड़े, माँ मैं जो मांगना चाहता हूँ तू विचार कर लेना, दे पाएगी। कैकेयी ने कहा राम तुम्हारे लिए प्राण भी दे दूंगी। राम जी बोले माँ हो सकता मैं जो मांगना चाहता हूँ वो देने पर तुझे अपयश ओढ़ना पड़ जाए, आने वाली पीढ़ी में कैकेयी नाम रखना लोग बंद कर दें, तेरे नाम के आगे कलंक की स्याही लग जाए। माँ कैकेयी हंसकर बोली एक बार नहीं 1000 बार कलंक ओढ़ लूंगी अपने राघव के लिए, मांग ले अगर तुझे प्रसन्नता है। राम जी के आंख में आंसू आए। माँ हो सकता मैं जो मांगना चाहता हूँ वो देने पर तुझे वैदव्य देखना पड़ जाए। अब कैकेयी बोली राम तुम ऐसा क्या मांगना चाहते हो जिसमें हमें वैदव्य दिखाना चाहते हो, लेकिन अगर तुम्हें प्रसन्नता होगी तो ये माँ वैदव्य भी देख लेगी। राघव तुम मांग लो। राम जी ने कहा माँ मुझे जब अयोध्या का राजा बनाया जाए तो तू उस समय मुझे वनवास दिलवा देना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कैकेयी पछाड़ खाकर गिर पड़ी। जिस राघव को देखे बिन एक पल मन नहीं भरता, 14 वर्ष उस राम को मैं वन कैसे भेजूंगी। लेकिन प्राण जाए वर वचन न जाई, कैकेयी अचेत हो गई। अयोध्या कांड का एक नाम है त्याग कांड। पूरी अयोध्या कांड में विद्वान लोग जरा ध्यान से सुन लें, सबसे बड़ा त्याग अगर किसी का है
तो वो सबसे बड़ा त्याग कैकेयी का है। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूं वो आप समझ लीजिए। जब राम जी वन चले गए, कैकेयी के भवन में सफाई कर्मचारी सफाई करना बंद कर गए, कैकेयी के यहाँ लोग जाना बंद कर गए, कैकेयी के दरवाजे पर कटीली झाड़ियां जमकर खड़ी हो गई, रास्ता वर्षों से नहीं बुहारा गया। और जब राम जी लौटकर आए हैं ना, तो राम जी ने कटीली झाड़ियों को अपने हाथ से साफ किया। माँ कैकेयी के भवन के दरवाजे को राम जी अपने हाथ से साफ करके कह रहे, लक्ष्मण ये मैंने क्या कर दिया। और उस दिव्य त्यागिनी स्वरूपनी माँ कैकेयी तपस्विनी बन के 14 वर्ष से पड़ी। राम जी दौड़ कर गए, अचेत कैकेयी को उठाकर अपने गोद में सिर रखा। माँ एक बार नेत्र तो खोल, देख तेरा राम तेरे से मिलने आया है। कैकेयी की भूख प्यास सब चली गई, आंख खोलकर देखा राघव मेरे पास है। कैकेयी ने कहा, राम मेरा इतना बड़ा अपराध नहीं था लाल, जितनी बड़ी तुमने मुझे सजा दे दी। इतना बड़ा मेरा अपराध क्या था राघव। राम जी ने कहा, माँ तू आज जो मांगेगी ये राम सो दे देगा, बोल तुझे क्या चाहिए। कैकेयी ने कहा, राम से बढ़कर संसार में मुझे कुछ भी प्रिय नहीं है लाल, लेकिन अगर तुम देना चाहते हो तो ये माँ मांगेगी जरूर। मैंने अपनी कोख से एक पुत्र को पैदा किया जिसका नाम है भरत। और राम तुम्हें मालूम है, अगर तुम कुछ देना चाहते हो तो मुझे भरत से एक बार तुम माँ कहलवा दो, क्योंकि 14 वर्ष हो गई राम, उस भरत ने मुझे माँ नहीं बोला। राघव दौड़ पड़े, पगवाई कहीं गई, बाण धनुष कहीं गए। अभी इसी वक्त भरत को पकड़ करके लाऊंगा, माँ के चरणों में नतमस्तक कर दूंगा। राम जी ने कहा, लक्ष्मण भरत कहाँ है। भरत जी दौड़ करके आए राम जी के चरणों में। भूतल भूतल परे लकुट की नाई, लकड़ी की तरह गिर पड़े। राम जी ने कहा, भरत मैं आज कुछ मांगना चाहता हूँ। भरत जी रोकर बोले, भैया ये भरत सर्वस्व न्यौछावर कर देगा, आप कहिए तो सब कुछ कर देगा। लेकिन भरत ने हाथ जोड़े, भैया मैं सब कर दूंगा, लेकिन मैं कैकेयी को माँ नहीं बोलूंगा और सब कर दूंगा। भैया मैं अब कैकेयी को इस मुख से कभी माँ नहीं कह पाऊंगा। ये त्याग कांड है, ये अयोध्या कांड नहीं है मेरे भाई। और देखिए जब वही भरत जी लौटकर आए हैं ना ननिहाल से, सारी बात भरत को पता लगी, तो माँ कैकेयी के पास नहीं रुके, सीधे कौशल्या के भवन में गए। ये जीवन दर्शन देखिए आप, पारिवारिक जीवन दर्शन। और कौशल्या माँ के भवन पर भरत चिल्ला करके रोए हैं, माँ पति विहीना पूतहीना, पति विहीना जिसका पति मर गया, पूतहीना जिसका पुत्र एक इकलौता राम वन में चला गया। मातुरी तुम हो कहाँ, ए मैया तू कहाँ है। भरत दरवाजे पर चिल्ला रहे हैं, आ गया है घर का वही षड्यंत्रकारी खल यहाँ। ए माँ देख, इस
घर का षड्यंत्रकारी वो बेटा आ गया जिसने इस घर को आग लगा लिया। माँ एक बार इस षड्यंत्रकारी भरत को देख तो ले माँ। आहा, इतना कहा तो भरत ही देखी मात उठ आई, और मूर्छित अवनी परी मई छाई। कौशल्या दौड़ पड़ी और दरवाजे पर मूर्छित होकर गिरी। भरत जी ने मुंह फेर लिया, बोले माँ मेरे सामने मत आ। कौशल्या बोली क्यों? बोले मुख न देखो माँ मेरा। क्यों? बोले मुख देखने में पाप है, किंतु कहे तो ए भरत तुम पर सभी का श्राप है। कौशल्या ने मुख पर हाथ रख लिया, मुंह बंद कर लिया। नहीं भरत, ओ भरत बेटा, न तुझ में द्वेष की दुर्गंध है, साक्षिणी हूँ मैं स्वयं उस राम की सौगंध है। मैं साक्षिणी हूँ, मैं राम की सौगंध खाती हूँ, मेरे भरत में लेस मात्र भी दुर्गंध नहीं है। भरत हो रही संतप्त से संतप्त मेरी आत्मा, और आ जुड़ा दे भानुकुल की इस कलंकी चंद्रमा। और अपनी गोद में भरत को माँ ने लिटा लिया। द्रोह करके कैकेयी क्या हानि मेरा कर गई, देख ले कोई मेरी सोनी सी गोदी भर गई। अरे देखो देखो कैकेयी मुझसे द्रोह करके क्या हासिल कर पाई, मेरी सुनी गोद तो भरी है, मेरे गोद में मेरा भरत लेटा है, मेरी गोद तो हरी है। आ गया मेरा वही तू राम, सचमुच राम है तू वही, और वो तू ही बस भिन्न केवल नाम है। भरत जी बोले माँ तुमने राम जी को बन जाने से क्यों नहीं रोका? तुम चाहती तो राम जी बन न जाते माँ। कौशल्या बोली नहीं रोक पाई। क्यों? जब पहली बार बोले राम ने माँ बोला था भरत, तो पहली बार जब मुझे माँ कहा था तो मैंने राम को रोक दिया था, राम मैं तेरी माँ नहीं हूँ। कहे मोहे मैया, मैंने कहा मैया मैं भरत की, बल जाऊं भैया तेरी मैया कैकेयी है। मैं तेरी माँ नहीं हूँ, मैं तो माँ भरत की हूँ, और तेरी माँ तो राम कैकेयी है। तो मैंने जिसे बचपन से ये सिखाया कि तेरी माँ कैकेयी है, तो जिस कैकेयी ने उसे बल दिया था, उस कैकेयी के वचनों का मैं अनुसरण कैसे ना होने देती? माँ के वचनों का, आज्ञा का अनुपालन करने के लिए मना कैसे कर पाती? भरत जी बोले माँ तो अवध तो उजड़ गया ना, तुमने नहीं रोका तो अवध उजड़ गया। देखिए कौशल्या ने जीवन में दर्शन दिया। कौशल्या कह रही अवध उजड़ गया तो भरत उजड़ जाने दे, लेकिन अयोध्या के संस्कार नहीं उजड़ने चाहिए। अवध तो फिर बस जाएगा, लेकिन संस्कार उजड़ गए तो फिर घर कैसे बसेगा भरत? परिवार में संस्कारों का संचय बना रहे, संचय
होना जरूरी है। आज मैं देख रहा हूं एकल परिवार की ओर लोग दौड़ते चले जा रहे हैं, संयुक्त परिवार देखने में नहीं मिलते। और जिन संयुक्त परिवारों में स्वार्थी, दंभी, कपटी, लोभी, लालची लोग आ जाते हैं, वो बंधे हुए घर टूटने में देर नहीं लगती है मेरे भाई। संयुक्त परिवार बनाने के लिए त्याग, धैर्य, तप की, नींव की आवश्यकता पड़ती है। एक से एक बढ़कर त्याग जब दिखाई देता तब संयुक्त परिवार का हमारा पुष्प दिखाई देता। आज ध्रुव जी लौट करके घर आए, मौसी से मिले। और ध्रुव जी इकलौते ऐसे शख्स हैं, इनकी जब मृत्यु आई है ना, तो ये मृत्यु के सिर पर पैर रखकर भगवत धाम जा रहे हैं। मौत सिर पर सवारी करती है, पर ध्रुव ने मौत के सिर पे सवारी की है। और मौत से कहा कि रथ रोको, मैं ये पूछना चाहता हूं मेरी माँ कहाँ है। मृत्यु देवी ने कहा, भरत ध्रुव, जिस माँ ने तुम्हारे जैसे पुत्र को जना है, उस माँ का रथ तो तुमसे ऊपर जा रहा है। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। बेटा यदि सुपुत्र हो गया तो माँ बाप को सम्मान मिला देगा, और बेटा कुपुत्र हो गया तो इज्जत कमाई हुई माता पिता की मिट्टी में मिला देगा। ध्रुव जी के अंग हुए, अंग की पत्नी सुनीता है, सुनीता के मृत्यु की बेटी है, बैन पैदा हुआ। बैन जब बड़ा हुआ तो नयस्तव्यम नता न होतव्यम द्विजा क्वचित् इति वार्य धर्मम भेरी घोषेण सर्वसा। अपशकुन होने लगे, कुत्ता बिल्ली शेर सब रोने लगे। चारों तरफ बैन ने मंदिर मस्जिद गिरा दिए, वेद पुराण जला दिए। अहम ब्रह्मोस्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मेरी पूजा करो। अब जरा विचार करना, जिनके बाबा इतने धर्मात्मा ध्रुव, उनका नाती इतना दुराचारी कैसे हो गया। कभी कभी हम लोगों ने देखा, पिता धर्मात्मा औलाद नालायक हो जाती है, या पिता दुष्ट प्रवृत्ति का औलाद धर्मात्मा हो जाती है। पुराने पुरखा जब शादी विवाह के लिए जाते थे तो लड़की को देखने से पहले लड़की का ममाना देखते थे, क्योंकि बच्चे में ममा पक्ष का 30% गुण जन्म से ही विद्यमान होता है। अगर ममा पक्ष बढ़िया है तो बच्चा गलत घर में पैदा हो, फिर भी उसमें ममाने के अच्छे गुण आपके अंदर दिखाई जरूर देंगे। आ जाओ। तो आज बैन का यज्ञ के द्वारा वध कर दिया गया। सहार से, दिव्यापुर सहार से चल करके विकास त्रिपाठी जी व उनकी